हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अकाउंट्स रिसीवेबल और पेबल को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम अपने अकाउंट्स को यहाँ मेंटेन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंपनी यहाँ पे बना ली। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं मेंटेन। कंपनी बनाने के बाद आपको कुछ फीचर्स एक्टिवेट करने हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन अकाउंट्स, और इसके नीचे आपको दिख रहा है इनेबल बिल वाइज एंट्री। इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करके रखेंगे और आप इस इन फीचर्स को कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे, यानी कि सेव कर देंगे। फीचर्स एक्टिवेट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पर हमें कुछ रेफरेंसेस शो होते हैं। तो उन रेफरेंसेस को आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करने वाली हूँ परचेज की, और क्रेडिट की परचेज हम रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज रिकॉर्ड करने के लिए मैं वाउचर्स में आ गई और यहाँ प्रेस करना है आपको F9। F9 प्रेस करने पर ये जो आपको वाउचर स्क्रीन नजर आ रहा है, ये हमारा वाउचर परचेज का जो है, ये आइटम इनवॉइस मोड में है। आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अगर आप आइटम इनवॉइस पिक करते हैं तो ये जो स्क्रीन आपको यहाँ दिख रही है, जिसमें आप अपने पार्टी अकाउंट नेम, परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम्स बेसिकली यहाँ शो कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से लेते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, तो आप यहाँ अपने इस पर्टिकुलर परचेज वाउचर को अकाउंटिंग मोड में क्रिएट कर सकते हैं, जहां आप अपनी पर्सन पार्टी का नाम मेंशन करेंगे और क्या आप एक्टिविटी यहाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से लेती हूँ एज वाउचर, तो ये सिंगल एंट्री डबल एंट्री मोड में ओपन होता है, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट में अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो भी यूजफुल मोड आपके परचेज के लिए है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी जो मैं बनाने वाली हूँ वो हमारा आइटम इनवॉइस मोड है। तो ये मैंने कर लिया यहाँ पर पिक। आफ्टर दिस, यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर आपसे मांग रहा है। तो यहाँ मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाला MT01। ठीक है, MT01 मैंने सप्लाई इनवॉइस नंबर डाला। यहाँ कुछ भी सप्लाई इनवॉइस नंबर हो सकता है। यहाँ आपको वाउचर की डेट मेंशन करनी है। ये जो मैं वाउचर बनाने वाली हूँ 1 मई का वाउचर बनाने वाली हूँ। तो F2 प्रेस करेंगे और यहाँ 1 मई यहाँ पे मेंशन करके डालेंगे वाउचर की डेट। तो ये जो मेरा वाउचर डेट है, ये जो राइट साइड आपको दिख रहा है टॉप में, ये वाउचर की डेट F2 से चेंज हो गई है। बट यहाँ अभी भी 1 अप्रैल ही शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे 1 मई एंटर कर सकते हैं। अब पार्टी नेम में आपको मेंशन करना है कि आपने जो परचेज किया है किससे किया है। अगर तो मेरा परचेज क्रेडिट का है तो मुझे पार्टी अकाउंट नेम मेंशन करना जरूरी है। अगर मेरा परचेज कैश में है तो पार्टी नेम मेंशन करने की रिक्वायरमेंट वहां नहीं होती, क्योंकि बेसिकली जब आप उधार पे कोई सामान खरीदते हो तो हमें लिखना पड़ता है कि किससे उधार खरीदा, कितने का हमने खरीदा है। और अगर हम कैश में परचेज करते हैं तो उसको रिकॉर्ड बेसिकली कितना हमने खरीदा है वो तो हम मेंटेन करते हैं, लेकिन किससे हमने खरीदा है वो इतना मैटर नहीं करता जब हम कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, किसी केस में वो मैटर कर भी सकता है। तो यहाँ पर मेरी परचेज क्रेडिट की है तो मुझे यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन करना है। तो मैंने Alt+C करके यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन करा। मैंने लिखा कनक ट्रेडर्स। ठीक है, अब मैं कनक ट्रेडर्स से परचेज कर रही हूँ तो कनक ट्रेडर्स मेरी क्रेडिटर होगी, क्योंकि जब आप परचेज करते हो तो वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं। क्रेडिट पे जब हम डील करते हैं तो हमारे लेनदार क्रेडिट्स बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, ये हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं मेंटेन बिल बाय बिल, ये आपको मेंटेन करना है, यानी कि इसको यस करके चलना है। तो जब आप इसको यस करके चलेंगे, इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। मैंने यहाँ डाला 30 डेज।
ये मेरा क्रेडिट पीरियड है, यानी कि अगर मैं कनक ट्रेडर से परचेज कर रही हूँ, क्रेडिट पे डील कर रही हूँ, तो मुझे उसको पेमेंट कब तक करनी होगी। तो वो क्रेडिट डेज मेरे 30 डेज यहाँ पे है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो आप इसको यस करेंगे एंड यस करके बाकी की बेसिक डिटेल पार्टी की मेंशन करके आप इसको सेव करेंगे। फिलहाल मैं इसको कर रही हूँ कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। जैसे ही पार्टी का नाम आप एंटर करोगे तो आपसे कुछ रिसिप्ट डिटेल्स पूछी जाएंगी जो आपने गुड्स, यानी कि जब हम परचेज करते हैं बेसिकली, तो हमने जो रिसीव किया है उसकी डिटेल हमें डालनी होती है, जो जो रिक्वायर्ड डिटेल है। तो वो आपको रिसिप्ट नोट नंबर या किस डॉक्यूमेंट नंबर एक आपके पास आया होगा, डिस्पैच कैसे हुआ, ट्रक के थ्रू आया, टेम्पो रिक्शा कैसे आया, कहाँ से आया, कैरियर एजेंट नेम क्या था, बिल ऑफ लीडिंग ये क्या है, नंबर बेसिकली आपको जब गुड्स डिलीवर होके आते हैं यानी कि आप रिसीव करते हो, वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। तो मेरे पास अभी फिलहाल डिटेल्स नहीं है, मैं क्रेडिट का डील कर रही हूँ, मैंने आगे अभी गुड्स रिसीव नहीं किए हैं, तो मैं इसको ऐसे मेंटेन करके चल रही हूँ। अब यहाँ मुझे वो पूछ रहा है परचेज लेजर, तो आपको यहाँ क्रिएट में जाना है और यहाँ पे बनाना है परचेज का ये लेजर परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट ऑलवेज आएगा अंडर परचेज, और यहाँ पे एक ऑप्शन एक्टिवेट करना जरूरी है, कंट्रोल आई प्रेस करके आपको यहाँ से लेना है इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड वाला ऑप्शन यस। तो ऑलरेडी यस है तो मैं इससे आ जाऊंगी बाहर, और अब मैं इसको कर देती हूँ सेव। अगर आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं टाइप ऑफ सप्लायर्स गुड्स, आप इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम मेंशन करके चलना है, क्या स्टॉक आइटम है आपका, कनक ट्रेडर से आप क्या खरीद रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक आइटम फॉर एग्जांपल डाल देती हूँ, लाइक अभी मैं रैंडम कुछ स्टॉक आइटम ले रही हूँ, लाइक आइटम 1। ठीक है, अंडर मैं इसको प्राइमरी रख रही हूँ। यहाँ यूनिट बनाना बहुत जरूरी है, यूनिट नहीं बनाओगे तो आप ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे कि कितना क्वांटिटी है, क्या रेट है, ये सब कुछ आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो क्रिएट में जाकर मैंने बना लिया यहाँ पे एनओएस, नंबर में मैं इसको मेंटेन करके चल रही हूँ, तो मैंने यहाँ से ले लिया यूनिट नंबर्स। ठीक है, इसको कर दिया मैंने सेव। जो आइटम 1 है उसकी कितनी क्वांटिटीज आप यहाँ पर सेल कर रहे हो, तो मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर्स। ठीक है, इसका रेट आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, लाइक मैंने डाला 50, तो ये 5,000 रुपए का बैठा। ऑल्ट सी करके मैंने एक आइटम और यहाँ पे एंटर कर दिया, आइटम 2, इसको भी मैंने रखा नंबर्स में, इसको कर दिया मैंने डन, सेव अगेन। यहाँ मैंने लिए 150 नंबर्स, यहाँ पे मैंने लिया 80 रुपीज पर नंबर। तो ये बैठा मेरा बिल टोटल 17,000 रुपए का। तो इस बिल को आप यहाँ पे इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, ये क्रेडिट का डील है। जैसे ही आपने एंड ऑफ लिस्ट के बाद एंटर किया, ये टोटल अमाउंट आप यहाँ बॉटम में देख रहे हैं, इसके ठीक बाद एक विंडो ओपन हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है जब आप क्रेडिट के डील करते हैं, जब आप बिल्स मेंटेन करके चलते हैं, तब यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है आज का जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बिल वाइज डिटेल फॉर कनक ट्रेडर्स, कनक ट्रेडर्स से जो सामान आप खरीद रहे हो उसके बिल डिटेल क्या है, बिल वाइज डिटेल क्या है। तो सबसे पहला जो ये विंडो आपको ऊपर दिख रहा है टाइप ऑफ रेफरेंस, यहाँ आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ रही है, 4 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप लेते हो एडवांस, एडवांस आप तब बनाते हैं जब आप किसी से एडवांस पेमेंट ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो आपको मेंटेन यहाँ पे करना होता है। ये आता है अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस हम तब बनाते हैं जब आप किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर रहे हो, किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं किसी को, तब हम लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। ये आता है न्यू रेफरेंस, जब आप फर्स्ट टाइम कोई सेल या परचेज चढ़ाते हैं, और ज्यादातर केसेस में क्रेडिट का डील करते हैं, क्रेडिट की सेल या परचेज करते हैं, तो हमें वहां एक रेफरेंस नंबर डालना, एक तरीके का ट्रैकिंग नंबर होता है, ये डालना बहुत जरूरी होता है। और जो हमारा ऑन अकाउंट ऑप्शन होता है, ये ऑन अकाउंट हम ऑप्शन तब यूज करते हैं जब हमें कभी कभी पता नहीं होता है कि टोटल अमाउंट कितना आपका पे करना है, कितनी पेमेंट जानी है, किसके अगेंस्ट पेमेंट जानी है, रेफरेंसेस के बारे में आपको नहीं पता होता है, तब आप ऑन अकाउंट ऑप्शन यूज करते हो। एक तरीके से सिनेरियो को माइंड में रखते हुए आप इसको क्लासिफाई करके चलते हो। तो फिलहाल जो मेरी अभी जो मैं परचेज चढ़ा रही हूँ ये मेरा न्यू परचेज है, इसलिए मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस ऑप्शन को पिक करूंगी। तो जो मैंने वाउचर बनाते वक्त रेफरेंस डाला था
ये वही रेफरेंस इसने उठा लिया। अब आप यहाँ पे जाके इसको करेंगे एंटर और कर देंगे नरेशन डाल के डन। ये हो गया आपका पहला क्रेडिट का परचेज। अब इसी तरीके से एक और हम वाउचर बना लेते हैं जो कि हम बनाएंगे सेल का। तो F8 आपको प्रेस करना है। यहाँ पर F8 प्रेस करने के बाद आपको इसी तरीके से रेफरेंस नंबर वगैरह जो है यहाँ पे शो करना है। लाइक मैंने लिखा BA/01 करके मैंने यहाँ डाला। और ये जो वाउचर हमारा बन रहा है ये 1 मई को भी बन सकता है, जिस डेट का आप बनाना चाहे उस डेट का बनेगा। तो ये हमारा जो वाउचर मैं बनाने जा रही हूँ ट्रांजेक्शन, ये 1 मई की ही जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे बताना है पार्टी अकाउंट नेम। तो मेरा जो पार्टी अकाउंट नेम है और सी करके DK ट्रेडर्स। तो ये इनको मैं सामान सेल कर रही हूँ। सेल वाउचर में आओ आप लोग। तो यहाँ पे आपको उठाना है सन्ड्री डेटर। ठीक है, क्योंकि मैं इसको सेल कर रही हूँ तो जब मैं इसको सेल करूंगी तो सामने पार्टी मुझे पे करेगी। तो जब आप कोई पार्टी कोई पर्सन आपको पे करता है तो वो आपके देनदार होते हैं। देनदार यानी कि जो आपको पैसा देंगे, तो वो हमारे डेटर्स में कंसीडर होते हैं जो आपको पैसा देने वाले हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है क्रेडिटर कौन है डेटर कौन है। क्रेडिटर वो होता है जो आपका लेनदार होता है, जो आपसे पैसे लेने वाला है। क्रेडिटर कौन होता है? आपका देनदार होता है जो आपको पैसे देने वाला है। तो ये मैंने उठाया सन्ड्री डेटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन यस रखना है। क्रेडिट डेज आपको 30 रखने हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको भी यस रखना है। और अब आप इस वाउचर को कर देंगे सेव। सेव करते ही डिलीवरी डिटेल्स यहाँ पे पूछेगा, जो मैंने रिसिप्ट में बताई थी बिल्कुल वैसी ही डिटेल आपको डिलीवरी में पूछेंगे। तो डिलीवरी में ये सभी डिटेल्स आपको डालनी होंगी इफ अवेलेबल। इसको मैंने कर दिया है यहाँ से सेव, इसको मैंने कर दिया यहाँ से सेव। अब आपको बताना है यहाँ पे सेल्स लेजर। तो सेल्स लेजर अंडर आएगा सेल अकाउंट के। इसमें भी एक ऑप्शन Ctrl+I प्रेस करो और चेक करो इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड इज यस और नो। तो आपको करना है यस, इसको करना है हमें सेव। इसको मैं सेट कर देती हूँ एज गुड्स। ये हो गया है डन। अब आपको बताना है कि क्या आपने सेल किया है। तो मैं यहाँ पे क्या सेल करने वाली हूँ, मैंने लिया आइटम 1। आइटम 1 के 50 पीसेस मैं यहाँ पे सेल कर रही हूँ। और ये सेल मेरे हो रहे हैं 50 और फॉर एग्जाम्पल 60 रुपी पर नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आ गया मेरा आइटम 2। आइटम 2 के 80 पीसेस हैं और एक का कॉस्ट यहाँ पे मैंने डाला 80। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस चीज को मेंटेन करके चलना है। जैसे ही आप इसको सेव करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा अगेन, दोबारा न्यू रेफरेंस, अगेन रेफरेंस ये एडवांस ऑन अकाउंट। तो आपको फिर से यहाँ से उठाना है न्यू रेफरेंस ऑप्शन। तो जब आप न्यू रेफरेंस ऑप्शन को पिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस में जो रेफरेंस नंबर आगे आपने डाला था, ये था मेरा BA/01। ये आपको एंटर करके यहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये रेफरेंसेस शो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको वहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला है रेफरेंस नंबर, न्यू रेफरेंस करके मेंटेन किया है और इसको कर दिया हमने डन। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, अभी आपने एक क्रेडिट का सेल चढ़ाया और एक क्रेडिट का परचेज चढ़ाया न्यू रेफरेंस को यूज करते हुए। अब हमें करना ये है कि मान लीजिए जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा, जिनको आपने उधार पे सामान बेचा, अब उनको पेमेंट करने की बारी आती है या पेमेंट रिसीव करने की बारी आती है। तो जब आप पेमेंट रिसीव करते हो तो पहले हमें ये चेक कर लेना जरूरी होता है कि आपने क्या क्रेडिट पे किया, क्या आपका आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिपोर्ट्स पे आना है। हम इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। तो नीचे मिलेगा आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में मिलेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आप जाना आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में आप जाना यहाँ से लेजर। लेजर में दो हमारे पार्टीज हैं, डीके ट्रेडर्स एंड कनक ट्रेडर्स। डीके ट्रेडर्स को अगर मैं ओपन करूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो ये डीके को हमने किया था सेल, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है सेल में। और ये आउटस्टैंडिंग में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अभी क्रेडिट का डील चल रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मैं कनक ट्रेडर्स पे क्लिक करूं तो कनक ट्रेडर्स पे भी आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेंडिंग में जो है आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं रिपोर्ट से बाहर।
वापस से आपकी ट्रांजैक्शन में, वाउचर्स में। अब हुआ क्या कि अब आपकी हमने जो सेल परचेज क्रेडिट की चढ़ाई थी, अब उसकी पेमेंट की बात आती है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस करा, सबसे पहले हमें पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे F5 प्रेस करना है। अभी एक आपको देखना है, कंट्रोल H करना है, सिंगल एंट्री में बनाना है, डबल एंट्री में बनाना है। तो अगर आप डबल एंट्री लेते हो तो डेबिट क्रेडिट पे शो होगा, और अगर आप सिंगल एंट्री लेते हो तो ये सिंगल एंट्री अकाउंट ऑप्शन में जो है यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लेंगे, कंट्रोल H करते हैं और इसको उठाते हैं डबल एंट्री में। ठीक है, अब जो हमने कनक ट्रेडर्स को परचेज किया था, कनक ट्रेडर्स से बेसिकली परचेज किया था, उसको अब हम पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑल्ट F2 प्रेस करके डेट सेट करनी है। जब मैंने परचेज किया था तो मैंने 1 मई को परचेज किया था और 30 डेज का मेरा क्रेडिट था। ठीक है, 1 मई की परचेज थी, तो मेरी 31 मई में एक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने यहाँ से उठाया कनक ट्रेडर्स। कनक ट्रेडर्स का जो करंट बैलेंस है वो 17,000 आ रहा है। मान लीजिए अभी ये फुल पेमेंट हमें नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ 15,000 रुपए की पेमेंट हमें कर रहे हैं। तो मैंने 15,000 की पेमेंट हम इनको कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो ये विंडो अगेन यहाँ पे कनक ट्रेडर्स के केस में बिल वाइज डिटेल्स में ओपन हो चुकी है। पिछली बार आपको याद होगा हम न्यू रेफरेंस ऑप्शन पे काम कर रहे थे जब नया परचेज हम चढ़ा रहे थे। अभी उस परचेज के अगेंस्ट हम कनक को पे कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन आपको पिक करना है। MT01 1 मई को जो हमने परचेज किया था 17,000 का, उसमें से हम 15,000 रुपए अभी पे कर रहे हैं। तो एंटर किया मैंने और आप देख सकते हो कनक ट्रेडर्स का जो करंट बैलेंस यहाँ पे आ रहा है वो अभी 2,000 रुपए आ रहा है, क्योंकि अभी हमने फुल पेमेंट इनको नहीं करी है। तो यहाँ पे पेमेंट जा रही है कैश में, तो कैश आपको 15,000 यहाँ पे डालना है। ठीक है, और आप इसको कर देंगे इस तरीके से सेव, नरेशन आपको डालनी है। इसको कर दिया मैंने डन। अब एक हमारी सेल थी जो कि हमने डीके ट्रेडर्स को सेल किया था। तो जब हम सेल करते हैं क्रेडिट पे तो सामने वाली पार्टी पे करती है, तो हम करेंगे रिसीव। तो F6 प्रेस करो, डीके ट्रेडर्स से रिसीव करो। ठीक है, डीके ट्रेडर्स को भी सेम डे पे परचेज किया था। तो यहाँ पर वाउचर की डेट चेक करना बहुत जरूरी है। आप इसकी डेट करेंगे 31 मई। डीके ट्रेडर्स का जो बिल है वो 9400 रुपीज है, जिसमें से आपके पास फुल अमाउंट बेसिकली रिसीव हो रहा है। तो 9400 आपको एंटर करना है, अगेंस्ट रेफरेंस पिक करना है और सारा अमाउंट आपको रिसीव कर लेना है। तो ये अमाउंट आपको आ रहा है कैश में, तो आप कैश में आप इस अमाउंट को रिसीव कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया है रिसिप्ट। इस तरीके से अगेंस्ट रेफरेंस जो हमारी ट्रांजेक्शन है उनको हम यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करके इसी तरीके से जो है चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर मान लीजिए आप एडवांस में किसी को पे करते हैं या एडवांस में किसी से रिसीव करते हैं, तो उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपका उसका भी आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारी एक, मान लीजिए मैं रिसीव कर रही हूँ किसी से एडवांस में कुछ अमाउंट। ठीक है, पहले तो हम डेट सेट कर लेते हैं। तो F2 करके मैंने यहाँ पर 1 जुलाई की एक डेट सेट कर ली और मैं रिसीव कर रही हूँ एडवांस में पेमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी से। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करना पड़ेगा, सूर्या ट्रेडर्स। ठीक है, अब ये अगर मुझे पे कर रहा है तो ये मेरा डेटर हो गया, तो मैं इसको डेटर में रखूंगी। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वो आप यस करके चलोगे। क्रेडिट डेज में यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ और इसको मैंने कर दिया है सेव। ठीक है, ये पार्टी मुझे 2,000 रुपीज एडवांस में दे रही है। तो यहाँ ऑन अकाउंट में आप नहीं डालोगे, आप इसको डालोगे एडवांस में। ठीक है, इसका कोई अगर बिल नंबर है तो वो आपको मेंटेन करके चलना है। तो मैं इसका एक रेफरेंस नंबर डाल रही हूँ, जैसे मैंने डाल दिया SU/01 करके मैंने डाल दिया। क्रेडिट डेज इसके मैंने मेंटेन नहीं करने हैं और इसको करना है इस तरीके से डन। तो ये 2,000 रुपए मेरे पास आ चुके हैं। डन। अब अगर पार्टी हमें 2,000 रुपए पहले से ही दे रही है एडवांस में, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में फॉर एग्जांपल मैं इनको सेल कर रही हूँ, तो मैं F8 प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है,
तो ये जो मैं सेल कर रही हूँ उसकी एक डेट मेंशन कर देते हैं। वो मैंने जो एडवांस में रिसीव किया था वो 1 जुलाई को किया था। अब जो मैं सेल कर रही हूँ वो 31/8 को कर रही हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे डालना है अगस्त में। यानी कि 1 जुलाई को एडवांस में ही 2,000 रुपए आपने रिसीव कर लिए हैं और आप सेल कर रहे हो पार्टी को 31 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ एक रेफरेंस नंबर हम डाल देते हैं, SU/SALE/01। ठीक है, ये रेफरेंस नंबर आ गया, डेट आ गई। यहाँ से आप उठाएंगे सूर्या ट्रेडर्स को। सूर्या ट्रेडर्स की बेसिक जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद आना है, आप सेल कर रहे हो सूर्या ट्रेडर्स को, आप क्या सेल कर रहे हैं वो आपको बताना है। लाइक मैं यहाँ पे सेल कर रही हूँ सूर्या ट्रेडर्स को आइटम 1K20 नंबर्स, और यहाँ इसका रेट मेंशन करके चलना है, रेट डाल दिया मैंने। दूसरा, क्या आइटम आप इसको सेल करो, तो मैं आइटम 2 सेल कर रही हूँ, 20 पीसेस इसके जा रहे हैं और 85 रुपी पर नंबर ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितने का बिल यहाँ पे बैठ रहा है। तो बिल बैठ रहा है 3,000 रुपए का। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3,000 रुपए का बिल यहाँ पे इसको मेंटेन करेंगे। रेफरेंस अब यहाँ पे आपको करेगा शो। तो जब ये रेफरेंस शो करेगा तो उस वक्त आपको कुछ चीजें मेंटेन करते हुए चलनी है सेल वाउचर चढ़ाते वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें लेना है अगेंस्ट रेफरेंस, जिसमें 3,000 रुपए पहले ही इस पार्टी ने हमें पे करे हैं, 2,000 रुपए, सॉरी 2,000 रुपए हमने पहले ही रिसीव किए हैं। अब न्यू रेफरेंस में जाकर आपने एक रेफरेंस बनाया था SU/SALE/01 करके 1,000 रुपए आप पार्टी का यहाँ पे कर देंगे एडजस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, 2,000 रुपए आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके थे एडवांस में, और यहाँ पे हमारी 3,000 रुपए की हमने सेल चढ़ाई है, जिसमें 1,000 रुपए मैंने पेंडिंग में छोड़ दिया न्यू रेफरेंस में, और 2,000 रुपए मैंने चढ़ा दिए अगेंस्ट रेफरेंस के साथ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मेंटेन कर लिया है इसके अंदर। तो अब हम इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे रेफरेंस या क्या हमारा सिस्टम रहा है। तो इसके लिए हम जाते हैं थोड़ा सा बाहर, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाके आउटस्टैंडिंग में जाना है, जहां पे मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे मिलेगा आपको लेजर, यहाँ पे मिलेगा सूर्य ट्रेडर्स। सूर्य ट्रेडर्स का आप आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं, 1,000 रुपए का ही आउटस्टैंडिंग चल रहा है। और सेल कितने का किया था आपने, 3,000 रुपए की सेल चढ़ाई थी, जिसमें से 2,000 रुपए उसने एडवांस में ऑलरेडी दिए थे, जो कि मैंने सेल बिल चढ़ाते वक्त ही एडजस्ट कर दिया, और न्यू रेफरेंस में मैंने एंटर करके रख दिया है 1,000, जो अब सूर्य ट्रेडर्स हमें आगे चल के पे करेगा। तो इस तरीके से आप एडवांस अगेंस्ट न्यू रेफरेंस ऑप्शंस को जो है यूज कर सकते हैं। होप ये चीजें